गुड मॉर्निंग। हम लोग आज ईथर का आइसोमेरिज्म और ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एक मेथड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ईथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म देखो, चेन आइसोमेर क्या होता है? देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है जहां पर वहीं पर रहेगा, क्या बदलेगा? कार्बन का अरेंजमेंट, कार्बन का अरेंजमेंट। एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो चीज और क्लियर होगा। देखते हैं CH3 CH2 CH2O CH3। देखो इसका नाम क्या है? छोटा वाला, तो बीच में O ईथर हो गया। ये छोटा और ये बड़ा, छोटा में ऑक्सी, बड़ा में एन, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो बोलो मिथॉक्सी किस पर है? 1 नंबर पे, तो 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। एकदम आप कंसेप्ट को लीजिएगा, आप अच्छे चीज सीखिएगा। बोलो मिथॉक्सी कहां पर है? 1 पे। देखो मिथॉक्सी अभी भी 1 पे देंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज करो, तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, यहां तुम क्या डाल दो? ब्रांच डाल दो। तो अब तुम इसको अगर देखोगे तो अब बताओ इसका नाम क्या हो गया? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो हम लोग OR, यही ईथर का ग्रुप, तो बोलो मिथॉक्सी कहां पर है? अब भी 1 पर है, यहां पर भी 1 पर, यहां पर भी क्या आपका 1 पर। क्या बदला है? यहां 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, यहां 4 कार्बन किस में आ गया? ब्रांच में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब फंक्शनल ग्रुप जहां है वहीं रह जाए, कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हो जाए, कभी स्ट्रेट चेन कभी ब्रांच में आ जाए, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, एक बात ध्यान दीजिएगा, ईथर का आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देखो इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ईथर and alcohol are functional isomer। functional isomer ईथर तथा अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ईथर तथा अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो आप एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, ईथर और अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर, जैसे कि अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर क्या था? फंक्शनल आइसोमर, वैसे ईथर और अल्कोहल भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर। एग्जांपल लेके चलते हैं, C2H6O। देखो 2 कार्बन का अल्कोहल लेते हैं और 2 कार्बन का ईथर, ईथर बीच में O आ गया, बीच में 2 कार्बन, 1 कार्बन यहां, 1 कार्बन यहां। अब हम लोग इसमें H को भरते हैं, H को भरें, H को भरें, तो बोलो ये क्या हो गया? मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। एक बार देखो बाबू, ये मिथाइल, ये मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया? डाइमिथाइल ईथर। और अब ध्यान दीजिएगा सब, इसी को अगर बोलेगा कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो यहां लिखिएगा 2 कार्बन का ईथर है। अब देखो 2 कार्बन का बनाते हैं अल्कोहल, देखो CH3 CH2, 2 कार्बन का अल्कोहल, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अगर आप चेक कीजिए तो C2 3 3 6 H6O, C2 3 2 5 1 6 H6O। तो बोलो ये क्या है? ईथर, और ये क्या है? अल्कोहल। तो बताइए दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। इसके बाद आपका आता है
मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। These arises due to differ in alkyl group। यह अल्काइल ग्रुप में के अल्काइल ग्रुप के अलग अलग होने के कारण होता है। आप इस पॉइंट को समझिएगा, मेटामेरिज्म। अच्छे सीखिएगा चीज को, एग्जाम्पल लेंगे तो चीज और क्लियर होगा। C4H10O, ध्यान दीजिएगा, बीच में O, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, CH3CH2, देखो एक बना है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, बीच में O, यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, ध्यान दीजिएगा। देखो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिएगा यहां पर, देखो इथाइल, इथाइल, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? डाइथाइल ईथर। मिथाइल स्ट्रेट चेन में नॉर्मल प्रोपाइल, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल। ये क्या है आपका? आइसोप्रोपाइल, तो क्या बोलेंगे? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तुम एकदम कंसेप्ट यहां पर लो, यहां तुम चीज अच्छे सीखो। देखो ये इथाइल है, पहले मेरे पास 4 कार्बन का ईथर है, तो बीच में O दे दी, 2 और 2 कर दिए। अच्छा, एक क्या कर सकते हैं? 1 और 3 कर दिए। 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तुम बोलो ये इथाइल है, इथाइल इथाइल, यहां पर क्या बना? मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल, यहां पर क्या? मिथाइल, क्या है आपको? आइसोप्रोपाइल। तो तुम बोलो सब में क्या चेंज हो रहा है? सब में अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। सब में क्या चेंज हो रहा है? अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। अल्काइल ग्रुप बदलने से बनने वाला आइसोमर कहलाता है मेटामर। तो तुम एक बात समझो, तुम बोलोगे सर हम लोग यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं। अब एक बात देखो, पोजीशन नहीं पढ़े, देखो पोजीशन और कहीं कहीं मेटामेरिज्म में कंफ्यूजन आता है। जैसे कि देखिएगा, तो हम लोग एक एग्जांपल इसको लेते हैं, इसको लिए, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? 1 मिथॉक्सी 1 2 3 प्रोपेन। और अगर हम नाम यहां से लिखें, देखो ये बाबू CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 और CH पर क्या है? वो CH3, इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो बोलो यहां मिथॉक्सी कहां पर है? 1 पर। यहां पर किस पर है? 2 पर। यहां किस पर है? 1 पर। यहां किस पर है? 2 पर। देखो अब ये क्या हो गया? देखा जाए बाबू तो मेटामर भी है और ये पोजीशन आइसोमर भी है। इसीलिए बहुत बुक में आपको पोजीशन आइसोमर नहीं दिया रहता है, क्योंकि यहां मेटामर और पोजीशन आइसोमर में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। इसलिए मेरा भी सलाह है आप पोजीशन को ज्यादा ना पढ़े। ऐसे भी ईथर का आइसोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट तो मान के चलो है ही नहीं, क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। नोट कीजिएगा। अब देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं
प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईथर का प्रिपरेशन। पहला विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस पॉइंट समझिएगा, हम लोग इसको हेलो एल्केन में भी पढ़े थे। देखो हेलो एल्केन reacts with haloalkane reacts with sodium alkoxide to form ether। haloalkane सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर ईथर बनाता है। लिमिटेशन, आपको इसमें लिमिटेशन को ही सीखना है, जिससे क्वेश्चन पूछता है। लिमिटेशन, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो बीटा एलिमिनेशन एंड फॉर्म एल्कीन। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए, सेकेंडरी तथा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बीटा एलिमिनेशन करता है तथा एल्कीन बनाता है। 1 डिग्री लिखे हैं, अल्काइल हैलाइड 0 डिग्री पे भी काम करेगा। रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा, SN2 हम लोग कहां पढ़े थे? हेलो एल्केन में पढ़े थे। इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, एक बात ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्केन RX, सोडियम अल्कोक्साइड, ध्यान दीजिएगा। तो बोलो, यहां से बोलो क्या निकला? NaX बाहर निकल गया, ROR, RX, NOR, R S। तो यहां से NaX बाहर निकल गया, ROR डैश। देखो बाबू, वहां पर हम लिखे हैं ना सोडियम अल्कोक्साइड, आप स्लैश देखकर फिनॉक्साइड भी लिख लीजिएगा, RX, NaO बेंजीन, सोडियम फिनॉक्साइड, RO
देखिए अगर यहां मिथाइल है, अगर यहां मिथाइल है तो बोलो यहां मिथाइल चलेगा, यहां मिथाइल है, क्या मिथाइल के अलावा कुछ भी चलेगा? यहां अगर आर है, यहां बेंजीन रिंग भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और एरोमेटिक तीनों तरह का ईथर बनाता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है, ये आर एक्स क्या होगा, ये होगा 1 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री का सिर्फ एक एग्जाम्पल है CS3, बाकी 1 डिग्री एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। अच्छा, अब चलिएगा हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं और फिर बात करते हैं। देखिए ईथर बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं, तो यहां पर हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट जो हम लोग करेंगे इसको RX को, ये क्या होगा 0 या 1 ऐसे मान लीजिएगा। एक्चुअली 0 एग्जाम्पल एक ही है, सिर्फ CS3 CH2 RX ले लिए। एक बात देखो तो बाबू, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से 2 डिग्री, ये R नहीं। अब देखो NaOR, हम चाहें तो यही ले सकते हैं, लेकिन मेरा मर्जी है। देखो यहां पर क्या है, इथाइल, हम यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, हम यहां पर ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। एग्जांपल दे रहे बाबू, RX NaOR, तो बोलो यहां से क्या बाहर निकला NaBr, यहां से क्या बाहर निकला NaBr, यहां से क्या बाहर निकला NaBr, तो बोलो क्या बना CS3OCH3, यहां क्या बना CS3CH2OCH3, और बोलो यहां क्या बना CS3CH3CH2OCH3, ये बना। अच्छा देखो ये 0 डिग्री है, ये क्या आपका 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा एक कार्बन से, ये भी क्या आपका 1 डिग्री। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब RX ने NaOR दिए तो यहां से क्या बन गया, ईथर बना। मजा तो क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, अभी मजा नहीं है। अच्छा अब तुम समझो, थोड़ा कुछ लिमिटेशन पे बात कर लेते हैं। अब देखो हम लोग ऐसा बात करते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, NaOCH3, अच्छे सीखिएगा चीज को। देखो ग्रुप का कार्बन, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, तो बोलो ये क्या है 3 डिग्री है। अब जैसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। देखो अल्फा बीटा, तो जैसा बीटा ये वैसा बीटा ये वैसा बीटा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से H निकालोगे, देखो यहां से H निकला, बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड, C पर क्या है CH3 और C पर क्या CH3। अच्छा देखो बाबू, अब क्या क्या बाहर निकलेगा, H CH3O, यहां पर गया H, CH3OH बाहर निकल गया और NaBr बाहर निकल गया। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाए थे आपको हम, कब हेलो एल्केन में पढ़ाए थे। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो हेलो एल्केन वाला पार्ट जाइएगा, वहां लिखा हुआ पार्ट उसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आप चीज को और अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए, तो ये तो आपका ईथर नहीं बना, ये तो ईथर नहीं बना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको यहां फंसा सकता है, NaBr बाहर निकलेगा। अब देखो, लेकिन एकदम ध्यान देना, अगर हम इसको अगर हम ऐसा क्वेश्चन में देखो, ये तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया और CH3
एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सर। तो बोलो यहां से देखिए कार की बात करें तो यहां पर कुछ भी चलेगा, यहां पर कुछ भी चलेगा, यहां कुछ भी नहीं चल सकता। यहां क्या होगा, CS3 या फिर 1 डिग्री, कुछ भी नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, हमको यही चेक करना है, बस इसको RX चेक करना है। RX क्या होगा, 0 डिग्री या 1 डिग्री, 0 डिग्री या 1 डिग्री होगा। अच्छा, अब यहां कुछ भी चलेगा, लिमिटेशन है, तो इसे हम लोग कुछ, लेकिन अब देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। देखिएगा यहां पर हम लोग 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। जब 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम दिमाग में आपका चला जाएगा सारी बात। अभी यही जो 2 रिएक्शन किए हैं, पिछला 2 रिएक्शन, इसी को एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैसे दिया हुआ है इसको देखिएगा। The following reaction is not an appropriate reaction for the preparation. The following reaction is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether C2H5ONa CS3 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 write major product मुख्य उत्पाद बताएं। दूसरा, राइट द सुटेबल रिएक्शन by which tertiary butyl ethyl can obtain through Williamson ether synthesis. Williamson ether synthesis के द्वारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ब्यूटाइल इथाइल ईथर प्राप्त करने का रिएक्शन बताएं। लिखिएगा इसको। देखो साफ लिख दिया है क्या, टर्शियरी, देखो इसका नाम देखो, इसका नाम है तो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से डॉट 1 2 3 4 ब्यूटाइल, इसका नाम ही है डॉट ब्यूटाइल। देखो ये क्या है आपका इथाइल ईथर। तो ध्यान दीजिएगा, बोला क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनने का ये कोई सही रिएक्शन नहीं है। बोल दिया नहीं, चलिए लिख तो दिया है, यहां से Na, यहां से Na और Br बाहर निकला, Br के बदले कौन आया, OC2H5। आपको लग तो रहा है रिएक्शन सही है, रिएक्शन रॉन्ग है, पहला बात, ठीक है। बोला सही नहीं है लेकिन ये रिएक्शन दे दिया है, इसका बताओ क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, पहला बात। और टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, मतलब ये बनाने का विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा बताओ क्या रिएक्शन होगा। तो चलिए पहले बात तो बाबू, पहला इसको बनाते हैं हम लोग।
पिछला दोनों रिएक्शन में कॉम्बिनेशन है। राइट मेजर प्रोडक्ट। आप एकदम ध्यान दीजिएगा सर। मेजर प्रोडक्ट बताओ। ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री। बताओ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करता है? बीटा एलिमिनेशन। और क्या बनेगा? एल्कीन। तो अल्फा बीटा, तीनों बीटा क्या है? सेम। तो यहां से H निकलेगा। बताओ बाबू बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड। C पर क्या? CH3। C पर CH3। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। जो निकलता है उसको लिखते नहीं। अच्छा अब क्या बोला कि टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर चाहिए हमको। टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर चाहिए हमको। किसके द्वारा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा। चलो अब इसको बनाते हैं। देखो पहले आंसर लिखो। ईथर कैसे लीजिएगा? क्या बोला? टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो तो बाबू टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल। अब यहां देखो ये R ये R, ROR दोनों R अलग है। ये हो गया। एकदम कंसेप्ट लीजिएगा। हम लोग को क्या बोला है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लिख दो RX NaO R'। यही। अब देखिएगा यहां से NaX बाहर निकला, ROR' आया। कंसेप्ट लीजिएगा यहां पर। ये जो R होगा ये क्या होगा? 0 डिग्री या 1 डिग्री। ये क्या होगा? अब देखो मेरे पास यहां पर 2 R है। एक R ये है, एक R ये है। देखो इसको देखो, ये कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से। ये 3 डिग्री अल्काइल है। ये कार्बन जुड़ा है 1 से, तो ये क्या है? 1 डिग्री अल्काइल है। तो बताओ ये आपका 3 डिग्री अल्काइल है और ये आपका क्या है? 1 डिग्री अल्काइल। अल्काइल क्या होगा? 1 डिग्री। उस पर कौन आएगा? X। उस पर कौन आएगा? X। ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो हम लोग जो RX लेंगे, हम जो RX लेंगे, मेरा R यही रहेगा। ये R इस पे X अपने मन से कोई डाल दो। और NaO अब दूसरा R वो मेरा R था। खाली इसको बदल दिए हम लोग। देखिएगा अगर यहीं पर आप Na डाल दीजिएगा और यहां पर Br डाल दीजिएगा तो एल्कीन बन जाएगा। इतना चीज आपको सोचना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर इतना कैसे सोचेंगे? सोचना तुमको पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो तुम नहीं बना पाओगे। एक क्वेश्चन किए, कुछ दिमाग में गया होगा लिटिल बिट। अब हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। जब और क्वेश्चन करेंगे तो चीज और समझेंगे। इसको लिखिएगा। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेम द write the name of reagent and equation for the preparation of following ether through Williamson ether synthesis। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा निम्नलिखित ईथर को
बनने में लगने वाला रिएजेंट तथा इक्वेशन लिखें। वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, दूसरा 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। तीसरा पा जाइए इथॉक्सी बेंजीन। चौथा पर 1-मिथॉक्सी इथेन। लिखिएगा इसको। अब देखो क्या लिखा, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर। ये ईथर बनाना है। ईथर तो बनाएंगे किसके द्वारा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा। जो ईथर बनेगा उसका रिएक्शन लिखना है और उसमें जो जो रिएक्टेंट यूज हुआ है उसको लिखेंगे। तो देखो एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। दिमाग में खाली क्या कंसेप्ट देंगे, NaO के साथ चलेगा, लेकिन Rx में क्या होगा 1 डिग्री। अब देखो पहला 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन, देखिएगा बीच में O, एकदम कंसेप्ट लीजिएगा, बीच में O। प्रोपॉक्सी प्रोपेन 3 कार्बन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू ये भी R ये भी R, दोनों R हो गए। देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा एक कार्बन से, तो बोलो ये भी क्या आपका 1 डिग्री और ये भी क्या है आपका 1 डिग्री। जब दोनों 1 डिग्री है तो तुम किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल है। तो देखो RH, R पे कौन आ गया X, NaO बचा कौन, इतना पार्ट CH2। अब बताओ यहां से देखो R CH3CH2, R पे X आ गया, NaO पे ये वाला पार्ट ले लो, मतलब CH2। देखो यहां से क्या बाहर निकल गया NaBr, और बोलो क्या बचा CH3CH2CH2OCH2CH3, ये बन गया। यहां से बोलो क्या बाहर निकला NaBr बाहर निकला। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, पहला तो बन गया, देखो नोट कीजिएगा इसको। दूसरे सीखो, अभी तुम और सीखोगे, क्वेश्चन करोगे तुम चीज सीखोगे। मिथाइल 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, देखिएगा इसको, प्रोपेन 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी, 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी। तो देखो एक R ये है और एक R ये है। अब देखो बाबू ये R है 0 डिग्री, और देखो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। दोनों R अलग है, तो R टेस्ट कर लो। अब बताओ 0 डिग्री में तुम क्या डालोगे, तुम 0 में क्या डालोगे, तुम 0 में डालोगे X। तो बोलो इस R पे क्या आएगा X, और Na, और इस R पे कौन आएगा ये वाला कार्बन C। कार्बन पे ऐसा, कार्बन पर 3 कार्बन है। देखो बाबू यहां से जैसे NaBr बाहर निकला, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां से NaBr बाहर निकला, तुम अगर ढंग से देखते हो तो बोलो यहां से
NaBr अगर बाहर निकला तो बोलो क्या बचा? CH3OCH3 ऐसे आया। नाम लिखो बाबू, 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, या 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखिए पहले आप इसको ऐसा लिखें, पहले आप इसको लिखें और अब चेक करें। देखो एक कार्य ये आता है ग्रुप का कार्बन, एक ही कार्बन है 0 डिग्री है। ग्रुप का कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा अपना जो Rx होगा वो क्या होगा, 0 या 1 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें X आएगा, इसमें क्या आएगा, X आएगा, और इसमें क्या आएगा, Na आएगा। अब चलिए एक पार्ट हो गया। इसके बाद देखो इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन। अब ध्यान दो बात, देखो ये R है और ये रिंग है, ये रिंग है। तो बोलो बाबू रिंग में तो X आएगा नहीं, तो X किस पे आएगा, R पे। X इस पे आएगा, R पे। देखो इस पे क्या आ गया, इस पे आ गया X, NaO, O पे कौन, C6H5। तो यहां से क्या बाहर निकल गया, NaBr, तो C2H5 O C6H5, ये बन गया। अच्छा चौथा नंबर तुम देखो, वन मिथॉक्सी इथेन, एकदम अच्छे सीखेगा। 1 मिथॉक्सी इथेन, देखो इथेन, मिथॉक्सीस 1 मिथॉक्सी इथेन। अब देखो अब यह है 0 डिग्री, ग्रुप के कार्बन के पास कुछ नहीं है, एक भी कार्बन नहीं है, तो 0 डिग्री। ग्रुप के कार्बन के पास एक कार्बन है, तो ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री। अब तो हम बोले बाबू Rx दोनों ले सकते हो, Rx में क्या आएगा, या तो 0 या तो 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब 0 और 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा हम लोग Rx किसको लेंगे, 0 डिग्री को लेंगे। ऐसा क्यों, हम बोले SN2 प्रीफर करता है, और SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसा ही जिससे X निकालना सबसे आसान। SN2 में क्या होता है, X निकालना सबसे आसान, इससे X निकालना क्या होगा, आसान होगा इसके कंपैरिजन में। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग 0 का क्या बना लेंगे, Rx, NaO, इसका क्या बना लेंगे, ये CH2 CH3 NaBr। आप इसको बाबू दोबारा देखना, तब दिमाग आपका पूरा जाएगा। ये था। अब देखिए एक क्वेश्चन की, अब इसके बाद हम लोग करते लास्ट क्वेश्चन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा। Write the Williamson ether synthesis equation for preparation of 2-ethoxy 3-methyl pentane, starting with ethanol and 3-methyl
पेंटेन टू ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन को बनाने के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का इक्वेशन लिखें, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल इथेनॉल तथा 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा। अब देखो क्या बोला, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन ये 2 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन को बनाने के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का इक्वेशन लिखें। याद रखें स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, इथेनॉल, एंड 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, मतलब 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, और इसको लेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे जिससे कि ये आएगा, लेकिन रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा। अब चलिएगा थोड़ा सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस का फॉर्मेट को समझते हैं। क्या बोलता है, RX प्लस NaOR, ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, 0 या 1 डिग्री, और यहां कुछ भी चलेगा। मतलब देखो यहां R है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब देखो, अब इसको भी देखो, ध्यान लगाओ, थोड़ा माथा लगाओ, क्या किया जाए। मतलब पहले अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, हेलो अल्केन में तोड़ेंगे, बनाएंगे, और हम लोग इससे यहां पर क्या करेंगे, हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड में करेंगे। तो मतलब एक बार इसमें हेलो अल्केन का, इससे हेलो अल्केन बनाएंगे, और इसमें एक बार लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, और उसके बाद देखो क्या क्या बनता है। चलो करते हैं। RX हेलो अल्केन, अल्कोहल से हेलो अल्केन कौन बनाता है, PbR3, C2H5Br। चलो एक बना, अच्छा ये हम लोग बना लिए, RX बना लिए। अब देखो इसके बाद बोलो क्या दिया था, 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। हम लोग को सोडियम डालना है, यहां डालेंगे सोडियम, तो बोलो यहां से क्या होगा, ROH प्लस Na, तो RONe, यहां से H निकलेगा बाहर, इसके बदले कौन आएगा, Na आएगा, CH3CH Na, CH पर CH3 CH2 CH3। तो चलो अब ध्यान दोनों को दोस्ती कराओ। देखो, 2
देखते हैं काम करता है नहीं करता है। CH3CHONA CH पर CH2CH3। तो बोलो यहां से क्या होगा, Na और Br बाहर निकलेगा और बताइए इस Na के बदले कौन आएगा, C2H5 लिखते हैं। यहां पर कौन आया, C2H5 CH पर CH3 CH2। अब बोलो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। अब तुम यहां कंसेप्ट खोल लो, देखिए अल्कोहल है और अपने पास एक ये है 3 मिथाइल पेंटेन 2 और है, इससे बनाना ये है। लेकिन विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो ये काम किसमें करता है, RX और NaOR पे, RX और NaOR पे। तो RX देखिए ये R तो है, अब ये R है, यहां पर R क्या चाहिए हम लोग को 1 डिग्री X में। देखो तो बाबू अगर इसको देखें तो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, ये 1 डिग्री है। तो मतलब इसी अल्कोहल का क्या बनाना है हमको, हम लोग को इसी अल्कोहल का क्या बनाना है, हेलो अल्केन। इसका बना ही हेलो अल्केन और RX हम लोग को आ गया। अब हम लोग को NaOR चाहिए, मतलब OH में यहां पर ONA चाहिए, ONA। यहां से हम क्या करेंगे, सोडियम लगाएंगे, यहां पर Na आ गया और दोनों को दोस्ती करा दिए, आंसर आ गया। आप प्रोसेस के थ्रू जाइए, आंसर आएगा ही आएगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक वो इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से पानी निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अल्कोहल से पानी निकालेंगे तो अल्कीन बनाता और यहां पानी निकालेंगे तो ईथर बनेगा। कैसे बनता है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।